जब भी साइबर फ्रॉड होता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इन साइबर फ्रॉडों के पास हमारी इतनी सटीक जानकारी कैसे पहुंचती है और कहां से पहुंचती है। ये हमारा सही नाम, सही पता, सही मोबाइल नंबर किस तरह से इनके पास पहुंच जाता है और उन सारी जानकारियों को हमें बताकर हमें ठग लेते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। साइबर अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपके साथी के साथ, आपके भाई के साथ, आपके परिवारजन के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ, किसी न किसी के साथ किसी न किसी रूप में साइबर फ्रॉड जरूर हुआ होगा। जब भी साइबर फ्रॉड होता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इन साइबर फ्रॉडों के पास हमारी इतनी सटीक जानकारी कैसे पहुंचती है और कहां से पहुंचती है। ये हमारा सही नाम, सही पता, सही मोबाइल नंबर किस तरह से इनके पास पहुंच जाता है और उन सारी जानकारियों को हमें बताकर हमें ठग लेते हैं। मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा जिनके माध्यम से आपकी गोपनीय जानकारी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका पता, आपके रिश्तेदारों का नाम, सारी जानकारियां इन साइबर फ्रॉडों तक पहुंच जाती हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट इन चीजों को क्लियर करूंगा। अगर उन पॉइंटों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इनके चुंगल से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पहला सवाल है, आपके व्हाट्सएप पे कभी न कभी कि मोदी जी ने 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दी 399 का फ्री रिचार्ज, अडानी जी ने दिया इतने, जियो वाले ने दिया इतने का रिचार्ज, इस तरह के लिंक आप पे आते हैं और आपसे कहा जाता है कि इस लिंक को 20-50 लोगों को शेयर कर दीजिए, आपको और बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, अपना मोबाइल नंबर और सारी डिटेल उसमें फिल कर देते हैं। वो साइबर अपराधियों द्वारा बनाए हुए लिंक होते हैं और बड़ी आसानी से आपका डाटा उन तक पहुंच जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, जब आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जब आपको वो उसकी फोटो कॉपी करानी होती है तो आप जो दुकान पे नंबर लिखा रहता है उस पर बड़ी आसानी से व्हाट्सअप कर देते हैं और वो आपको प्रिंट निकाल के देता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो आपने व्हाट्सअप किया वो उसके ही फोन में रह गया? वो उसकी कितनी भी कॉपियां निकाल कर कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी साइबर फ्रॉडों को दे सकता है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट इंश्योरेंस वाले हैं वो भी डाटा लीक करते हैं। कुछ बैंक कर्मचारी थर्ड पार्टी, वहां से भी आपका डाटा लीक होता है। आप थर्ड पार्टी जो ऐप होते हैं, एडिटिंग ऐप, तमाम तरह के थर्ड पार्टी ऐप जो मार्केट में घूम रहे हैं, आप उनके बारे में बिना जानकारी किए कि वो कितना उनके मेल, उनमें मेलवेयर है, वो किस तरह के ऐप हैं, विश्वसनीय हैं कि नहीं है, और तुरंत किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे उसकी ऐड आके देखकर और तुरंत उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उन्हें बिना लॉग आउट किए अनइंस्टॉल कर देते हैं। आपने अगर लॉग आउट नहीं किया तो जो भी आपने अपनी गोपनीय जानकारी उसमें फिल की थी वो सारी की सारी उसके पास रह जाती है और वो थर्ड पार्टी ऐप उस सारी सूचनाओं को उठाकर साइबर फ्रॉडों को बेच देते हैं। बाकायदा बोली लगती है, कौन कितना अधिक डाटा देता है उस आधार पर बोली लगती है और आपका गोपनीय जो भी डाटा है, जो गोपनीय इंफॉर्मेशन है, वो सारी उन साइबर फ्रॉडों तक पहुंच जाती है। कस्टमर केयर, अलग अलग कंपनी के जो कस्टमर केयर हैं वो भी आपका डाटा लीक करते हैं। तो और आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आपकी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, आप नॉर्मल आधार कार्ड वहां लगा देते हैं, उससे बचना होगा। आपको हमेशा मास्क आता है, आपने देखा होगा एक मास्क आधार कार्ड आता है, उसमें लास्ट के 4 डिजिट रहते हैं, बाकी डिजिट पे ऐसा क्रॉस का चिन्ह रहता है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर भी आप सावधानी रखते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका डाटा साइबर फ्रॉडों तक ना पहुंचे तो आपको फ्री रिचार्ज वाले मैसेज से बचना होगा। थर्ड पार्टी जितने भी ऐप हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल नहीं करना होगा। थर्ड पार्टी वेबसाइट आप बहुत देखते हैं, उस फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन पे उनका एडवर्टाइजमेंट आता है और आप उन पे चले जाते हैं, अपना डाटा फिल कर देते हैं, उनसे आपको बचना होगा। तीसरा, अपने आधार कार्ड को जहां भी आप इस्तेमाल करें तो मास्क का आधार कार्ड इस्तेमाल करें। चौथा, यदि आपने किसी किसी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी की भी फोटोकॉपी करानी है तो आप
उसे फिजिकली दें, और अगर फिजिकली आपके पास नहीं है तो उसे देने के बाद डिलीट एवरीवन कर दें अपने मोबाइल से, ताकि सामने वाले के मोबाइल से भी हाथों हाथ वो आपका डाटा डिलीट हो जाए। यदि फिर भी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो गृह मंत्रालय का जो नंबर है 1930, मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ, गृह मंत्रालय का नंबर है 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि पुलिस वाले को भी किस तरह से साइबर फ्रॉड ने ठग लिया, तो मेरी इस दी हुई वीडियो पे जाके देखें। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।